जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। आज बहुत ही सिंपल चीज़ पर बात करते हैं शनिवार पर। बहुत कड़ा दिन माना जाता है शनिवार। ऐसा कहते हैं कि जिसका शनिवार अच्छा चला गया उसका पूरा हफ्ता सुकून से निकल गया। लेकिन जब जब शनि की साढ़े साती, ढैया, पनौती, महादशा, दशा आपके जीवन में किसी भी प्रकार से दिक्कत उत्पन्न करती है ना, तो शनिवार को आपके बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। आपके घर में उस दिन कलह ज़रूर होता है। आपके मुंह से बोला हुआ कोई शब्द गलत ही लोगों को समझ आता है। शनिवार के दिन अगर बार बार आपके पैसों का नुकसान होता है, शनिवार के दिन अगर आपकी चीज़ें अक्सर खो जाती हैं या चोरी हो जाती हैं, शनिवार के दिन आपका किसी से मन मुटाव ज़रूर हो जाता है। शनिवार के दिन अगर आपका बार बार एक्सीडेंट होता है या आपको चोट लगती है, शनिवार के दिन अगर आपका सिर बहुत दर्द करता है या आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, शनिवार के दिन अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका से ताल्लुक़ खराब हो जाते हैं या किसी तीसरे के आने की आपको आहट मिलती है, तो ये सारे कारण होते हैं आपकी कुंडली में शनि के कहीं ना कहीं नेगेटिव होने के। जब शनि हमारी कुंडली के अंदर हमें विपरीत योग देने लग जाते हैं तो हमें धन हानि होने लग जाती है, हमारे ऊपर कर्जे बढ़ने लग जाते हैं, हमारे वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का आगमन हो जाता है, हमारा पार्टनर हमें धोखा दे रहा होता है। अब वो पार्टनर चाहे आपके बिजनेस में हो या आपकी लाइफ में हो। बच्चों की वजह से हमेशा मन खराब रहता है, बच्चे उल्टे जवाब देते हैं, संस्कार भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन श्रेय कोई दूसरा ले जाता है। हमारी मान प्रतिष्ठा हमारे घर के अंदर ही नहीं बन पाती। बाहर के लोग तो हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत, बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन जो घर के लोग होते हैं उन्हीं से हम बार बार बहुत गंदे शब्दों का अपने लिए प्रयोग सुनते हैं। हमारे ऊपर बहुत तरह के लांछन भी लगा दिए जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके साथ मैच कर रही हो तो आज का उपाय आपके लिए है। कुंडली में अगर शनि आपके छठे घर में, 12वें घर में बैठ गए हो ना, तो ये आपके विदेश जाने के योगों को बार बार टालते रहते हैं। ये आपका विदेश जाना कहीं ना कहीं रोक देते हैं। जो लोग बहुत डेस्परेट हैं, वीज़ा लगाते हैं, उनके वीज़ा रद्द हो जाते हैं, या एग्ज़ाम्स देते हैं, उनके एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर हो पाते, उन लोगों को भी आज का उपाय ज़रूर करना चाहिए। आज का उपाय उन लोगों को बहुत ज़रूरी में करना चाहिए जो लोग पैरों की पीड़ाओं से बहुत दुखी रहते हैं या पेट से निचले हिस्से की उनको हमेशा तकलीफ़ बनी रहती है। ये प्रयोग उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनके अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी संबंध नहीं है। ये प्रयोग उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जो बहुत ऊंचाई में जाने की काबिलियत रखते हैं लेकिन उनके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। तो आज के ये सारे प्रयोग आप सबके लिए, जिन्हें मैंने बताया कि ये प्रयोग आपके लिए। लेकिन ये प्रयोग बताने वाली मैं कौन हूँ? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन इससे पहले, चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन की छोटी छोटी बातों का सार देने चली आती हूँ। जब हम बात कर रहे हैं आज आपसे शनिवार की, तो आपको कुछ नियम भी शनिवार के दिन ज़रूर याद रखने चाहिए। शनिवार के दिन कभी भी आपको दारू का, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो शनिवार के दिन प्याज लहसुन का भी सेवन मत करिए। इससे भी आपके ग्रह बहुत हद तक आपके फेवर में हो जाते हैं। कहते हैं ये सब करने से क्या होता है, बहुत सारे लोग करते हैं फिर भी खुश हैं। आपको नहीं पता कि उनके कौन से ग्रह उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। वक्त आपका बुरा है ना, तो आपको बात माननी पड़ेगी।
जो बीमार होता है वही तो परहेज करता है, जो बीमार नहीं वो तो गली मोहल्ले में जाने वाले गोलगप्पे के ठेले से भी गोलगप्पे खा लेता है तो भी स्वस्थ रहता है। बात को समझिएगा। तर्क वितर्क कुतर्क में अपना जीवन खराब मत करिएगा। अगर आपको पीड़ाएं हैं तो आप चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह अनुशासित रूप से चीज़ें करिए और उसका फल प्राप्त करिए। चलिए, शनिवार के दिन कभी भी लोहा नहीं खरीदा जाता, ये आपको पता है। लेकिन क्या आपको पता है आपके घर के दक्षिण के अंदर भी आपको किसी प्रकार का लोहा नहीं रखना चाहिए। अगर रखा है तो शनिवार को ही वहाँ से हटाकर किसी और दिशा में शिफ्ट कर दीजिए। हम अक्सर, क्योंकि दक्षिण पूर्व में हमारी रसोई होती है ना, तो हम अक्सर क्या करते हैं, दक्षिण में ही अपनी कढ़ाई रख दी, लोहे की होती है वो, पीपा रख दिया, लोहे का होता है वो। लोहे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी किचन में रखी रहती है और हमें पता ही नहीं है कि दक्षिण में उन्हें नहीं रखा जाता। अगर पीड़ाएं हैं तो हटा दीजिए, वरना आपके वैवाहिक जीवन में किसी और का आना निश्चित हो जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनते ही बनते हैं और इसकी वजह से आपके घर टूटते ही टूटते हैं। नहीं होगा ऐसा अगर आप वक्त से पहले कर लेंगे अपना उपाय। अगर बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और उसका कारण कहीं ना कहीं शनि है, तो आपको शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को बच्चे के सिर पे से उसार कर 7 बार कच्चा दूध ज़रूर पिला देना चाहिए। नज़र भी शनिवार को अगर उतारी जाए तो सबसे अच्छी उतरती है। चलिए जी, ये सारे सरल उपाय थे जो मैंने आपको बता दिए। अब आज का वो ऐसा उपाय जिससे आपकी ज़िंदगी की सर्व मनोकामना सिद्ध हो जाए। जो आपको तकलीफ़ हो वो ठाकुर जी तुरंत प्रभाव से दूर कर दें। तो करना क्या है आपको आटे के अंदर थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालना है। उसके अंदर आपको सफ़ेद या काले तिल डाल देने हैं। आटा गूँथना है, उसकी एक मोटी सी रोटी बनानी है। रोटी को सेकने के बाद आप उसके ऊपर गुड़ बुरक देंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा घी भी छोड़ देंगे। इस रोटी को ले जाकर काले कुत्ते को खिला दीजिए। लेकिन इससे पहले एक काम करिए, अपनी अनामिका उंगली से आपको इस रोटी के ऊपर लिख देना है 8 अक्षर 8, और आपको अपनी मनोकामना, जो भी पीड़ाओं से आप ग्रस्त हैं, जिस भी प्रॉब्लम से आप ग्रस्त हैं, वो बोलते हुए आपको अपने घर से बाहर जाना है और फिर ये रोटी जो है वो आपको काले कुत्ते को खिला देनी है। तो बहुत सरल सा छोटा सा उपाय, लेकिन अगर आप करेंगे तो इससे आपकी मनोकामना तुरंत सिद्ध होगी। शनिवार को अगर आप ये उपाय करें तो एक छोटा सा काम और आप ज़रूर करेंगे। तिल्ली के तेल का दीपक शाम के वक्त हनुमान जी के सामने ज़रूर जलाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद अपनी मनोकामना हनुमान बाबा के समक्ष बोल देंगे। कार्य सिद्ध हो जाए तो हमें ज़रूर बताइएगा। शनि अगले 3 महीने के बाद अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी मकर राशि से कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जो लोग भी अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, इस शनि के परिवर्तन से अगले 7.5 साल 7.5 से नहीं जूझना चाहते, बल्कि 7.5 सालों को अपने जीवन का गोल्डन पीरियड कर लेना चाहते हैं, वो भी ये क्रिया ज़रूर कर लें। अगर आपके जीवन में भी है कोई तकलीफ़ और आपको भी शनि की चाहिए कृपा, तो दिए गए नंबर्स पे करिए कॉल, अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी कुंडली डिस्कस कीजिए और अपनी जीवन की समस्याओं से निदान पाइए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं।
अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।